नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, कोविड से चीन का बुरा हाल है। कोविड जो कि चीन में ही मानव निर्मित वायरस है, जो पूरी दुनिया में तबाही फैलाने के लिए बनाया गया था और चीन ये जानता था, इसलिए उस वक्त अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर चुका था ताकि उसके किसी भी हैबिटेट हैं जो वहाँ के निवासी हैं उनको ज़्यादा हताहत नहीं हो। वुहान में ये पहली बार ये वायरस मिला था और उसके बाद पूरा चीन कोविड प्रोटोकॉल में चला गया था। जरूरी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति आइसोलेटेड था। चीन की ये तैयारी तो थी, लेकिन जब पूरा विश्व इस कोविड से संघर्ष करता हुआ उभर कर सामने आया और चीन के लोग भी जब घर के कैद से ऊब चुके थे तो उन्होंने वहाँ पे शीत युद्ध जारी कर दी। वहाँ पे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद कर दी। ऐसे में चीन की सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल से निजात देने के लिए उसमें ढील बरती और ये ढील इतना भारी पड़ा कि चीन के लोगों के अंदर, क्योंकि इस कोविड वायरस को लेकर के कोई भी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं हो पाया था। चीन का जो वैक्सीनेशन था वो इतना थर्ड ग्रेड था कि इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देश भी उसको नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में जैसे ही जरा सी ढील बढ़ती गई, वहाँ कोविड ने के नए वेरिएंट VF7 ने ऐसा हाहाकार मचाया, ऐसी तांडव मचाई कि 100 ग्रह जो हैं हॉस्पिटल के, वो उस पर लाशों की बौछार लगी हुई है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, शवदाह में कतार लगे हुए हैं और लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग दवाइयों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं। फैक्ट्रियों तक में लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं। चीन अब इसको लेकर के बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। अब जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, उसके हाथ में नहीं है। ऐसे में जो जिंदा रहता है वो अच्छी बात है, जो मर गया उसका कुछ नहीं हो सकता है। जो बचा उसकी अपनी किस्मत, जो मरा वो भगवान को प्यारा हो गया। इस ध्येय के साथ चीन बिल्कुल निश्चिंत पड़ा हुआ है और चीन में हाहाकार मचा हुआ है। चीन के जुहाई शहर का एक वीडियो आपको दिखाया जा रही हूँ जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें लोग बुखार और दर्द से तड़प रहे हैं। मामूली दवाइयाँ खरीदने के लिए दवा फैक्ट्रियों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन चीन में कोरोना लगातार अपने हालात बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन चीन की सरकार वहाँ पे बिल्कुल निश्चिंतता के साथ सोई हुई है। चीन में कोरोना से लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं। लोग दवाई कंपनियों की फैक्ट्रियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। जुहाई शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बुखार और दर्द से लोग तड़प रहे हैं। इस बीच भारत ने कोरोना के इलाज में काम आने वाले सारे पैरासीटामोल और बाकी जो दवाइयाँ हैं उन पर कीमतों में को कम करने का फैसला ले लिया है और उनको उनके प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात कही गई है। कोरोना का खतरा अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में कोरोना के लगभग 5,86,296 नए मामले सामने आ चुके हैं। जो दुनिया भर में कोरोना से जुड़े अपडेट्स हैं उसको आपके सामने रख रही हूँ। चीन के अस्पतालों में खून की भी काफ़ी कमी हो गई है। ग्वांगझोउ शहर इस कमी का पूरा करने के लिए एक दिन में 1200 ब्लड डोनर्स की जरूरत पड़ रही है। कोरोना वर्ल्ड स्पीडोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक यूएस में बीते 24 घंटे में 326, फ्रांस में 127, ब्राज़ील में 197, साउथ कोरिया में 59, जापान में 296, रूस में 59 मौतें दर्ज की गई हैं। जर्मनी में बुधवार को बर्लिन से बायोएनटेक कोविड वैक्सीन की पहली खेप चीन भेजी गई है। ये खबर आ चुकी है। ये वैक्सीन पहले चीन में रह रहे 20,000 जर्मन प्रवासियों को लगाई जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में कोरोना का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक इन देशों में मरीजों की संख्या 10,65,000, 4,61,000 और 3,00,000
58,000 हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस की मैं बात कर रही हूँ। एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 9,928 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और भारत में 7 दिन में 1,081 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना के अंत की घोषणा अभी करना जल्दीबाजी होगा, इसीलिए भारत फिर से एक बार रिव्यू मीटिंग कर रहा है और नई एडवाइजरी जारी कर चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि कोरोना के वैश्विक अंत की घोषणा करना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी, यानी कोरोना अभी भी ग्लोबल इमरजेंसी बना हुआ है। WHO ने यह भी कहा है कि चीन में लॉकडाउन के बाद बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए WHO के चीफ टेड्रोस एडहानम ने कहा है कि चीन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और चीन को वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ानी चाहिए, लोगों को चीन की मदद करनी चाहिए। WHO के चीफ टेड्रोस एडहानम ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना संकट के बीच चीन की हर तरह की मदद करने को तैयार है। चीन कोविड की डेटा की अगर बात करें तो 15 दिसंबर को WHO के चीफ टेड्रोस एडहानम ने कहा है कि 2023 में कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए एहतियात ज़रूरी है, इससे हम अब उबर चुके हैं, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम ये कह सकें कि कोरोना का खतरा कम हो गया है और ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। उन्होंने चीन से कोरोना वायरस को लेकर डेटा शेयर करने की बात कही थी। WHO ने एक बयान में कहा कि कोरोना को बेहतर ढंग से समझने के लिए और इसके ओरिजिन से जुड़ी जानकारी के लिए चीन का डेटा मिलना ज़रूरी है। चीन के वुहान में ही कोरोना के सबसे पहले मामला जो है वो सामने आया था। चीन में 7 दिनों में 15,548 केस और 7 मौतें रिपोर्ट की गई थीं। हालांकि एक्सपर्ट्स की आशंका है कि सही आंकड़ा अभी भी छुपाया जा रहा है, मरीजों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। फ्रांस की हालत बिगड़ सकता है, क्योंकि फ्रांस में एक दिन में 57,000 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। फ्रांस में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 16 दिसंबर को यहाँ लगभग 57,849 मामले सामने आए थे। सरकार ने लोगों को मास्क लगाने की अपील की है, लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी है और साथ ही साउथ कोरिया में 20 दिसंबर को 87,759 मामले सामने आए थे। 56 लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में भी एक बार फिर से कोविड के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखें तो अभी बुधवार को कुल संक्रमितों की आंकड़ा जो है वो 10 करोड़ के पार हो चुका था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी फिक्र बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगवाना है। रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के 94% सीनियर सिटीजन्स की शुरुआती 2 वैक्सीन डोज लग चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 36% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगा है और उन्होंने लगवाए नहीं है। नई लहर में इन्हें खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के वो मान रहे हैं कि सरकार के पास इससे निपटने में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इनको जितनी जल्दी हो सके वो बूस्टर डोजें लगवाई जाएं। किसी के पास भी इसको लेकर के कोई पुख्ता प्लान नहीं है। दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का आंकड़ा कम उम्र के लोगों से 4 गुना ज़्यादा है। अमेरिका में मौत के मामले में बुजुर्गों की तादाद कम उम्र के लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। चीन सरकार जो है चीन के गंभीर हालात को देखने के बाद भी शी जिनपिंग लॉकडाउन लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देश को अनलॉक करने के लिए चीन 3 साल पुरानी ज़ीरो कोविड नीति को भी छोड़ चुका है। लोगों को बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, ये बस एक मौसमी फ्लू जैसा है।
वायरस भले ही फैले, लेकिन उनका कहना है कि वायरस भले ही फैले लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं रुकना चाहिए। इकोनॉमिक डेथ जो है वो चीन में नहीं होनी चाहिए। चाहे मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन बिल्कुल न रुके, इसके लिए किसी को भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। इसलिए वर्कर्स को कहा जा रहा है कि भले ही वो संक्रमित हों लेकिन उन्हें काम पर आना ही होगा। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना का खतरा ना के बराबर है। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वह अपने घर में आइसोलेशन में रह सकते हैं। चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जिसका नाम BF7 है तेजी से फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है BF7 वेरिएंट। कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है जिसका नाम है R3461। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का भी असर नहीं हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी भी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर उसके शरीर में घुसने में सक्षम होता है और उसे बुरी तरह से संक्रमित करता है। BF7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था। अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, UK, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। अमेरिका में 10 दिसंबर तक कोरोना के नए मामले में BF7 वेरिएंट के 5.7% केसेस थे। इसी तरह से कुल कोरोना मामलों में बेल्जियम में 25%, जबकि फ्रांस और जर्मनी में 10% केस जो हैं इस वेरिएंट के मिले हैं। कोरोना में चीन की शक्ति क्या सिर्फ दिखावा है या 5 दावे जो हैं उसकी बदहाली की वजह जो है वो बता रहे हैं। चीन संक्रमण के हालात 2020 को याद दिला रहे हैं। तब से अब तक शी जिनपिंग सरकार ने इससे निपटने के लिए बेहद सख्त नियम लागू किए, जीरो कोविड पॉलिसी लगाई गई, बेहद सख्त लॉकडाउन लगाते रहे। तमाम दावों और वादों के बावजूद कोरोना का कंट्रोल चीन के हाथों में नहीं रहा। चीन में BF7 वेरिएंट की हरकत देख पूरी दुनिया जो है अभी सहमी हुई है। चीन में एक बार फिर अस्पताल जो भरने लगे हैं, दवाएं खत्म हो रही हैं, सामूहिक अंतिम संस्कार वहां किए जा रहे हैं। आग की तरह फैल रहा है कोरोना का BF7 वेरिएंट जो है, उतनी तेजी से शायद ही कोई वेरिएंट फैला होगा। ओमिक्रॉन की वेरिएंट B7 जो है वो बेहद खतरनाक माना जा रहा है। WHO ने भी माना है कि अब तक सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ये वेरिएंट जो है BF7 है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करती हूँ कि न्यूज़ अड्डा इंडिया जो कि एक मुखर आवाज़ है, इसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स एडवाइजरी जो हैं कोविड को लेकर की ये जो जागरूकता है इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये आपका भी कर्तव्य बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।